सो भाई आज के इस वीडियो में अगर मैं बताने वाला हूँ जो भी मैंने पढ़ा है, एंड मैं ऐसा डर के भी नहीं बोलूँगा, मैं एकदम खुलेआम बोलूँगा, जिसको सुनना है वो सुने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले मैं कल कुछ ऐसे आदतें होती है आपकी जो कि आपको हल्का लगता है, आपको वो चीज़ें ऐसी लगती है कि भाई गलत होती है, बट आपको उसके बारे में पता नहीं होता, तो आप उसे बेचैन होकर करते हो। और ऐसे बात नहीं कि जब भी आप लोग कुछ ऐसे गलत काम करते हो तो आपको पता होता है कि भाई हाँ, मैं ये चीज़ जो कर रहा हूँ वो चीज़ गलत है, फिर भी आप लोग वो चीज़ को करते हो, बट आप उसके साइड इफेक्ट के बारे में नहीं जानते। तो मैं तो जानता था। मैं क्या बता रहा हूँ, चलिए एक स्टोरी टेलिंग के सहायता से आपको समझाता हूँ। तो हुआ क्या कि कल मैं ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ नहीं, ऑडियो ऑडियो सुन रहा था। तो सबसे पहले मैंने द सीक्रेट के बारे में सुना एंड सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो दोनों में थोड़ा था मैच होने लगा, थोड़ा सा जो बातें हैं दोनों को मेरा वैसे दोनों जो हैं वो सेम लगने लगा मेरे को, कि दोनों का जो द सीक्रेट वो बुक में भी वही के बारे में बात हो रहा था और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी वही के बारे में बात हो रहा था। तो सबसे पहले द सीक्रेट का जो ऑडियो बुक है जो मैंने उसे सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई हाँ, ये जो बात कर रहा है वो 100% ट्रू है। एंड जितने भी सारे यूट्यूबर, जितने भी लोग भाई सक्सेसफुल हैं, उसमें एक चीज़ यही कॉमन था कि बिलीव। अगर वो बंदा बिलीव है, उसके पास विश्वास है, तो वो कर लेगा। लाइक मैं एक चीज़ में ज़्यादा वैसे ही एक बंदा है जो कि गेमिंग करता था। तो क्या हुआ, उसको बिलीव था कि भाई मैं बड़ा यूट्यूबर बनूंगा ही, मेरे 100 सब्सक्राइबर्स होंगे, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, मेरे मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। तो उसको बिलीव था अपने आप पे, और वो कंसिस्टेंसी यूट्यूब पे लाइव करता रहता था। तो क्या हुआ कि उसको भले 3 साल लगे 1 लाख सब्सक्राइबर करने में, बट उन्होंने कर ही लिया। और 3 साल लगे उसको 1 लाख सब्सक्राइबर करने में। देन उसके बाद जो उसकी ग्रोथ हुई ना भाई, वो एकदम खतरनाक हुई, क्योंकि उसके बाद वो ग्रो होता ही रहा एकदम बूम। जैसे कि बम्बू का ट्री होता है ना, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में बांस कहते हैं। तो उसका ट्री क्या होता है कि वो 3-7 महीने से उसका जड़ पे ही काम रहता है, वो उसके जड़ पे ही काम रहता है और ज़मीन से हल्का सा निकला रहता है। बट फिर वो ना नहीं, मैं बताने ये वाला था कि 4 साल तक नीचे ही ऐसे ग्रो करता रहता है। वो पेड़ नहीं बनता, इतना ही ग्रो करता रहता है। बट जैसे वो 6-7 महीने के बाद वो इतना में था, वो उससे कई गुना ज़्यादा ऊपर बढ़ जाता है। तो ऐसा ही रिजल्ट मिलता है कि उसी के ये गेमिंग के जो केस में, उसमें भी वही देखने को मिला कि 3 साल तक उसको 1 लाख मिला, बट फिर 1 साल में जो उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ी, जो उसके ग्रोथ आए चैनल्स पे, वो एकदम उससे कई गुना था। देखो, एक एक तरफ तो 1 लाख सब्सक्राइबर हुआ, वहीं 1 साल के अंदर उसका 4-5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया। तो बेम्बो ट्री की तरह इफेक्ट मिलता है। अगर आपके बिलीव है आपको कि भाई आप कर ही लोगे, एंड आप पूरी एफर्ट लगा रहे हो उस पर, तो भाई वो चीज़ हो जाएगा। आप बस बिलीव करो। ऐसा कहते हैं ना, बिलीव करने से क्या है कि जैसे कि हमारा जो शरीर से है, हम लोग जो बात कर रहे हैं, खाना को कौन पचा रहा है, हम तो नहीं पचा रहे हैं, हम तो विचार कर रहे हैं, पचा कौन रहा है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो मैंने पुस्तक का ऑडियो बुक पढ़ा, तो उसमें अलग बताया था। उसमें तो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया गया था, जिसको हम लोग अवचेतन मन कहते हैं। तो वो कैसा काम करता है उसी के बारे में उसमें बताया गया था कि जो अवचेतन मन है वो आप उसको बोल दो। आप उसको अगर गलत बोलोगे, अगर आप लोग बोलोगे कि भाई मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं डम्प इंसान हूँ, तो अवचेतन मन भी वैसे रिएक्ट करेगा। बट अगर आप उसके जगह पॉजिटिव बोलते तो आप भी वैसे पॉजिटिव बन जाओगे। तो जब मैंने इस जो ऑडियो बुक है उसको पढ़ा, बट उसको मैंने रियली में ट्रू लगा, और सच में मैंने जब अप्लाई किया तो मुझे इसका रिज़ल्ट कि हाँ भाई ये रियल में सही है, ऐसा देखने को मिला। तो अब सबकॉन्शियस माइंड में मेरे को इतना ज़्यादा ऑडियो सुनने के बाद बहुत सारी कहानियाँ सुनी कि कोई बंदा ऐसा अपना जो ह्यूमर है, कुछ बीमारी हुआ है, वो अपने बिलीव सिस्टम से बिलीव और अवचेतन मन एक है। आप बिलीव करोगे तो उस तरीके से आपका बॉडी, जो भी आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा उसे ठीक कर देगा आपका बिलीव। उसी वही है। और अवचेतन मन बराबर बोल सकते हो, अवचेतन मन बराबर आपका बिलीव। तो बिलीव और अवचेतन मन वन। तो वो ऐसा कह सकते हैं कि यूनिवर्स का एनर्जी है अवचेतन मन। मीन्स कि जब आप लोग बात करते हैं तो आप ऑटोमेटिक वो पचा लेता है। जब आपके आपके जो शरीर में कुछ घाव वगैरह हो गए हैं, तो जो वो घाव है वो ऑटोमेटिक शरीर अपने आप उसको ठीक कर देता है। उसी तरीके से अगर आप अपने अवचेतन मन को एक बार डायरेक्शन दे देते हो कि भाई मैं ऐसा हूँ, तो फिर आपका जो अवचेतन मन है वो आपको वैसा ऑटोमेटिकली रिएक्ट करा देगा। जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, ये जो कॉपी जब बनी, तो
उसके जो लेखक थे उन्होंने उसके पास आइडिया नहीं आ रहे थे, तो वो फिर अवचेतन मन को जब सोते टाइम अपने सोते टाइम वो सो गए ऐसा ऐसा कि इस पुस्तक का नाम क्या रखूँ। तभी वो जब सुबह उठे तो उसको अवचेतन मन ने ऐसा दे दिया कि हाँ भाई आप इस पुस्तक का नाम रिच डैड पुअर डैड, मतलब हाँ भाई ऐसा वगैरह नहीं, मतलब मैं समझा के बता रहा हूँ कि मतलब अवचेतन मन ने वो डायरेक्शन दिया होगा कि हाँ रिच डैड पुअर डैड, तो फिर रिच डैड पुअर डैड फिर वो उसका नाम रखे। इसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड वाला जो पुस्तक है उसका ऑडियोस बुक, तो उसका जो समरी मैंने ऑडियो बुक सुनी एंड जो पुस्तक में जो चैप्टर्स है तो पूरी चैप्टर वाइज मुझे वो जो 3 घंटे के ऑडियो ऑडियो है उसमें मैं सुना। तो अब मैंने जब उसको देखा कि भाई बुक में यही है कि ये एक्स्ट्रा बता रहा है तो हाँ वही सेम है, तो मुझे अब वो बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उस बुक में मेरे को एक ही चीज़ क्लियर पड़ी एंड उसमें बहुत सारे एग्जांपल बताएं प्राचीन में कैसे काम किया, अब प्रेजेंट में कैसे काम करता है। तो पास्ट में भी पहले तो ऐसा नहीं होता था कि कोई मशीन आ गया ट्यूमर निकालने का, तो उस टाइम बिलीव सिस्टम से ही आपका मेंटली कि आप ठीक हो तो फिर वो बंदा बिलीव कर लेता था कि मैं ठीक हूँ, फिर वो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर काम करता था। तो मेरे को इसको जानने के बाद एक चीज़ मेरे को इसमें ये लगी, इसकी पावर एकदम मतलब बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये जो मेरा फेस है तो ये जो फेस है ना, इस कंडीशन को मैं अपने जो अवचेतन मन है उसको मतलब डायरेक्शन देखी कि भाई मेरा चेहरा ग्लो कर रहा है, मेरा पिंपल कुछ भी नहीं हुआ है, या फिर हुआ है तो भाई अवचेतन मन मतलब काम कर रहा है एकदम ग्रो हो रहा है। तो अगर मैं ऐसा बिलीव करूँगा तो सच में ये चीज़ें हो जाएगी गायब। अगर मुझे कुछ है प्रॉब्लम्स कुछ मतलब प्रॉब्लम्स है, तो अगर मैं अपने अवचेतन मन को कहता हूँ कि मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है तो वो जो चीज़ हुआ रहता है उसको ठीक कर देता है। तो ट्रू मुझे लगता है कि ये चीज़ काम करता है, क्योंकि इसके बारे में 100% सब बिलीव करते हैं भाई, सब बिलीव करते हैं। मतलब अवचेतन मन को आप जो भी देते हो। तो जब मैंने ये ऑडियो सुना कल, उसके बाद मेरा जो माइंडसेट है ना उस पर ज़मीन आसमान का चेंज आने लगा। क्योंकि मैं अपने आप को पहले क्या कहता था और अब क्या कहता हूँ, पहले मैं निगेटिव ही कहता था अपने आप को, जिस कारण से मैं निगेटिव ही बन जाता था कि भाई अगर मैंने कुछ कर दिया, कुछ गलत काम कर दिया तो मैं अपने आप को रिग्रेट फील और ज़्यादा करवाता था कि मैं ये हूँ, मैं लूज़र हूँ, वो हूँ। बट मैं अभी वैसा कभी भी नहीं कहता, क्योंकि जब आप अपने आप को निगेटिव कहोगे तो आपका अवचेतन मन भी वो चीज़ मान लेगा और वैसे ही आप रिएक्ट करोगे। अगर आपने आपको आप पॉजिटिव कहते हो तो आपका अवचेतन मन भी वो चीज़ सुन रहा है। वो ऐसा ये नहीं करता कि आप पॉजिटिव कहोगे उसको अवचेतन मन सुन लेगा, अगर आप निगेटिव कहोगे तो उसको मतलब इग्नोर कर देगा। बट ऐसा नहीं होता, जो अवचेतन मन है आप दोनों तरफ काम करता है। अगर आप अपने आप को निगेटिव कहोगे पॉजिटिव कहोगे जो भी कहोगे वो चीज़ बस वो 24 घंटा काम करता है। पूरी आप जब ख़त्म हो जाओगे आप मरोगे तब भी वो काम करता रहता था। तो जब ये ऑडियोज़ मैंने सुनी, ये सारी चीज़ें जो बात मैं भी कह रहा हूँ वो सारी चीज़ें जब मैंने सुनी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो मतलब ये जो बता रहा है जिस एनर्जी के बारे में जिसको ये अवचेतन मन कह रहा है वो एक प्रकार का एग्जिस्टिंग है। जैसे कि हमको कुछ भी नहीं पता बट हमारा शरीर मतलब 24 घंटा काम कर रहा है अपने ऊपर। पेड़ ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, अगर पेड़ मतलब बढ़ रहा है उसमें भी वही एनर्जी जो कि काम कर रहा है, वही एनर्जी हमारे शरीर पे काम कर रहा है। तो अगर वही एनर्जी को हम लोग कहेंगे तो वही एनर्जी हमको हमारे हम में मतलब हम पे ऑटोमेटिक वो भी काम करने लग जाएगा। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ। तो ये 100% ट्रू है, बहुत ज़्यादा इसमें एग्जांपल भी बताएं एंड मैं नहीं मानूंगा ऐसा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई मेरे को भी लगता है जब मैंने ऐसा मानना शुरू किया तो मेरे अंदर जो पॉजिटिव है जो कि मैंने मानना शुरू किया तो मेरे अंदर वो चीज़ आई। क्योंकि मैं जब इस बुक को नहीं पढ़ा था द सीक्रेट, वो भी इसी के बेस पे, तो उससे पहले मुझे अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा निगेटिव कहता था तो मैं उतना ही ज़्यादा निगेटिव बनता जाता था। बट अब से जब मैंने उस ऑडियो को सुना एंड उसी तरीके से मैं एक्ट कर रहा हूँ कि मैं भी अपने आप को पॉजिटिव दे रहा हूँ, अपने अवचेतन मन में एज सुन रहा होगा, तो फिर मेरे अंदर भी वैसे चेंजेस आने लग रहे हैं। मेरे को दिख रहा है भाई, क्योंकि मैं मतलब दिख रहा है भाई, रियल में दिख रहा है एंड रियल में ये चीज़ काम करती है। तो अगर आप अवचेतन मन को जो भी कहोगे वो चीज़ उसको सच मान ही लेगा। इसीलिए मतलब ब्रूसली भी कहते हैं अगर आप अपने आप को निगेटिव कहते हो तो उस तरीके से आपकी एनर्जी मतलब उसी तरीके से काम करेगी। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव कहोगे, इसीलिए कहते हैं कि वो कभी भी अपने आप को निगेटिव नहीं करना चाहिए। ये भी उसी की ओर बात हो रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की ओर ही बात हो रहा है ये भी चीज़। तो मुझे रियलाइज़ हुआ एंड मैंने जब से पॉजिटिव कल से मैंने ये चीज़ कहना शुरू किया तो मैं चेंजेस देख रहा हूँ अपने अंदर, चेंजेस देख रहा हूँ। और अब मैं बता नहीं सकता बट मैं देख रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं मतलब पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिख नहीं रहा हूँ। मतलब मैं जाके किसी को ऐसा नहीं, बट अंदर से मुझे लग रहा है मैं एकदम ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस ऐसा दिख रहा हूँ। मेरे को लग रहा है मतलब अब मैंने मतलब पॉजिटिव ही अपने आप को बोल रहा हूँ।
मैं अब ऐसा लगता है कि भाई निगेटिव भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आप रिग्रेट वीडियो गिल्ड भी करते हो बट फिर भी आप लोग पॉजिटिव ही बोलो अपने आप को, वो आपको एनर्जी देगा अंदर से। तो ये सारी चीज़ें मैंने जानी। एंड सबकॉन्शियस माइंड के सबसे ये बात है कि मुझे क्या लगता है जो मैं बता रहा हूँ माई पर्सपेक्टिव, कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी आप कहते हो कि भाई हमको गाड़ी चाहिए, हमको बंगला चाहिए, हमको वो चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। मैनिफेस्ट मतलब मैनिफेस्ट क्या होता है कि कोई ला के नहीं दे देगा। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसी वो मैनिफेस्ट कैसे काम करेगा, अपने ऊपर ही काम करेगा। आपको सोल्यूशन देगा कि कैसे आप अमीर बन सकते हो, कैसे आपको वो गाड़ी ले सकते हो। तो वो सारे आइडियाज़ आपके पास आना, आपको मतलब जो यूनिवर्स है आपको आइडियाज़ देना शुरू कर देगा कि हाँ ये आइडिया से इस पे काम करो, ये आइडिया से आप मौके खोजने लगोगे। आप पैसे कमाने के लिए रास्ते आपके पास आएंगे कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। एंड उसके बाद भी आपके पास आएंगे और आप मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, आप उसमें मतलब काबिल बनते जाओगे, डिजर्विंग बनते जाओगे। मतलब इस तरीके से भी काम करता है एज अ मुझे लगता है। लाइक मैं अगर एग्जांपल के तौर पर समझाऊँ कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे जी वैगन चाहिए, मुझे मतलब वैसे बड़ी गाड़ी चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो फिर वो ऑटोमेटिक नहीं आएगा। लेकिन जब मुझे वो चाहिए चीज़ चाहिए होगी तो फिर जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, मैं खुद मेरे जो कैरेक्टर है वैसा काम करने लगेगा कि ये चाहिए तो इसके लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा। एंड फिर इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी कर सकता हूँ। मैं उसको मतलब वो मेरा डिज़ायर होगा तो मैं इसके लिए जितनी भी मेहनत होगी वो मेरे अंदर ऐसा पावर आ जाएगा वो चीज़ करने के लिए, वो चीज़ पाने के लिए, कि मैं उतना मेहनत करूँगा, मैं उतना फोकस रहूँगा, मैं डिसिप्लिन रहूँगा। फिर मेरे को डिज़ायर के चलते मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा डिसिप्लिन करने के लिए। मैं डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो पाऊँगा। मतलब मेरे को वो डिज़ायर है तो मेरा फोकस रहेगा कि मैं हाँ वो चीज़ को पाने के लिए क्या मैं कर सकता हूँ, उस पर फोकस रहेगा। तो मैं डिस्ट्रैक्ट्स भी उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं जाएगा, बट लगता है भाई ऐसा इस तरीके से काम करता है आपका अवचेतन मन। मैंने जो समझा उस बुक से, एंड यही थी जो मेरे को बताना था। एंड